एक बुद्ध, एक महावीर, एक क्राइस्ट अगर परमात्मा को उपलब्ध हो जाते द्वंद्वग्रस्त धर्मों के बावजूद भी, तो ये कोई धर्मों की सफलता का प्रमाण नहीं। धर्मों की सफलता का प्रमाण तो तब होगा, माली तो तब सफल समझा जाएगा जब 50 करोड़ पौधों में फूल लगे और एक में ना लग पाए तो क्षमाई होगी। कहा जा सकेगा कि ये पौधे की गलती होगी, इसमें माली की गलती नहीं हो सकती। पौधा बच गया होगा माली से, इसलिए सूख गया है, इसलिए फल नहीं आ सकता। फ्राइड के साथ ही एक नई चेतना का जन्म हुआ और वो ये कि दमन गलत है और दमन मनुष्य को आत्महिंसा में डाल देता है। आदमी अपने से ही लड़ने लगे तो सिर्फ नष्ट हो सकता है। अगर मैं अपने बाएं और दाएं हाथ को लड़ाऊं तो न तो बायां जीतेगा न दायां जीतेगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा। दोनों हाथ लड़ेंगे और मैं नष्ट कर दूंगा। तो दमन ने मनुष्य को आत्मघाती बना दिया, उसने अपनी ही हत्या अपने हाथों कर ली। कृष्ण फ्राइड के बाद जो चेतना का जन्म हुआ है, जो समझ आई है, उस समझ के लिए कृष्ण ही अकेले सार्थक मालूम पड़ता, क्योंकि पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर लिए। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुषों की स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं। और सच तो यह है, जिसे भी अमृत का पता चल गया उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भी भयभीत और घबराई हुई हो, और ऐसी आत्मा ही क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सकता हो। तो कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है, अतीत जो हो जाना है, वो द्वंद्व में पड़ के कभी संभव नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से संभव है। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बड़ी सार्थकता है, और भविष्य में कृष्ण का मूल्य निरंतर बढ़ता ही जाने को है, जबकि सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे धर्म जबकि पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, तब भी कृष्ण का अंगार चमकता हुआ रहेगा और भी निखरेगा, क्योंकि पहली दफे मनुष्य इस योग्य होगा कि कृष्ण को समझ पाए। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। आसान है ये बात समझना कि एक आदमी संसार को छोड़कर चला जाए और शांत हो जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़ा होकर और शांत हो। आसान है ये बात समझने कि एक आदमी विरक्त हो जाए, आसक्ति के संबंध तोड़ के भाग जाए और उसमें एक पवित्रता का जन्म हो। कठिन है ये बात समझनी कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच, जीवन के सारे उपद्रव में अडिग, जीवन के सारे धूल धमास, कोहरे और आंधियों में खड़ा हुआ दिया हिलता ना हो, उसकी लौ कपती ना हो। कठिन है ये समझ, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन था। निकटतम जो कृष्ण के थे वे भी नहीं समझ सकते, लेकिन पहली दफा एक महान प्रयोग हुआ है। पहली दफा आदमी ने अपनी शक्ति का पूरा परीक्षण कृष्ण में किया है। ऐसा परीक्षण की संबंधों में रहते हुए असंगत रहा जा सके और युद्ध के क्षण पर भी करुणा न मिले और हिंसा की तलवार हाथ में हो तो भी प्रेम का दिया मन से न बुझे। इसलिए कृष्ण को जिन्होंने पूजा भी है, जिन्होंने कृष्ण की आराधना भी की है, उन्होंने भी कृष्ण के टुकड़े टुकड़े करके किया है। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े नहीं हो पाते।
बड़े कृष्ण के साथ खतरा है, सूरदास बर्दाश्त न कर सके, वो बाल कृष्ण को ही, क्योंकि बाल कृष्ण अगर गांव की स्त्रियों को छेड़ आता है तो हमें बहुत कठिनाई नहीं होती, लेकिन युवा कृष्ण जब गांव की स्त्रियों को छेड़ देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए, फिर हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम अपने ही तल पर तो समझ सकते हैं, हमारे अपने तल के अतिरिक्त समझने का हमारे पास कोई उपाय भी नहीं। तो कोई है जो कृष्ण के एक रूप को चुन लेगा, कोई है जो दूसरे रूप को चुन लेगा। गीता को प्रेम करने वाले भागवत की उपेक्षा कर जाएंगे, क्योंकि भागवत का कृष्ण और ही है। भागवत को प्रेम करने वाले गीता की चर्चा में न पड़ेंगे, क्योंकि कहां राग रंग और कहां रास और कहां युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व ही नहीं। इसलिए कृष्ण की एक एक शकल को लोगों ने पकड़ लिया है, जो जिससे प्रीति कर लगी उसने छांट लिया, बाकी शकल को उसने इंकार कर दिया। गांधी गीता को माता कहते हैं, लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहां रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते हैं कि वो कहते हैं ये जो युद्ध है ये सिर्फ रूपक है, ये कभी हुआ नहीं। ये मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ये जो कुरुक्षेत्र है ये कहीं कोई बाहर युद्ध का मैदान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कहीं अर्जुन को किसी बाहर के युद्ध में लड़ाया हो। ये तो भीतर के युद्ध की रूपक कथा है, ये एक पैरेबल है, ये एक कहानी, ये एक प्रतीक है। गांधी को कठिनाई है, क्योंकि गांधी का जैसा मन है उसमें तो अर्जुन ही ठीक मालूम पड़ेगा। अर्जुन के मन में बड़ी अहिंसा का उदय हुआ है, वो युद्ध छोड़ के भाग जाने को तैयार है। वो कहता है अपनों को मारने से फायदा क्या है, और वो कहता है इतनी हिंसा करके धन पाके भी, यश पाके भी, राज्य पाकर भी मैं क्या करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं सब छोड़ के भिखमंगा हो जाऊं, इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और सारे दुख वरण कर लूं, लेकिन हिंसा में न पड़ूं। इससे मेरा मन बड़ा कपता है, इतनी हिंसा अशुभ। कृष्ण की बात गांधी की पकड़ में कैसे आता है, क्योंकि कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए वे जो तर्क देते हैं वो ऐसा अनूठा है कि इसके पहले कभी भी नहीं दिया गया है। उसको परम अहिंसक ही दे सकता है उस तर्क को। कृष्ण का तर्क ये है कि जब तक तू ऐसा मानता है कि कोई मर सकता है तब तक तू आत्मवादी नहीं, तब तक तुझे पता ही नहीं है कि जो भीतर है ना वो कभी मरा है ना कभी मर सकता है। अगर तू सोचता है कि मैं मार सकूंगा तो तू बड़ी भ्रांति में, बड़े अज्ञान में, क्योंकि मारने की धारणा ही भौतिकवादी की धारणा है। जो जानता है उसके लिए कोई मरता नहीं। तो अभिनय है, कृष्ण उससे कह रहे हैं, मरना और मारना लीला है, एक नाटक है। इस संदर्भ में ये समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर है, उनका जीवन लीला नहीं चरित्र ही है। कृष्ण गंभीर नहीं है, कृष्ण का चरित्र नहीं है, वो कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति, मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम न बढ़ेंगे, मर्यादा पर वे सब कुर्बान कर देंगे। कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं है। अमर्याद, पूर्ण स्वतंत्र, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कहीं भी जा सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं आती जहां वो रुके, ऐसी कोई सीमा नहीं आती जहां वो भयभीत हो कदम को ठहरा है। ये अमर्यादा भी कृष्ण के आत्म अनुभव का अंतिम फल है। तो हिंसा भी बेमानी हो गई है वहां, क्योंकि हिंसा हो नहीं सकती, और जहां हिंसा ही बेमानी हो गई हो वहां अहिंसा भी बेमानी हो जाती है। क्योंकि जब तक हिंसा सार्थक है और हिंसा हो सकती है तभी तक अहिंसा भी सार्थक है। असल में हिंसक अपने को मानना भौतिकवाद है, अहिंसक अपने को मानना भी उसी भौतिकवाद का दूसरा छोर है।
एक मानता है मैं मार डालूंगा, एक मानता है मैं मारूंगा नहीं, मैं मारने को राजी ही नहीं हूं, लेकिन दोनों मानते हैं कि मारा जा सकता है। ऐसा अध्यात्म जो युद्ध को भी खेल मान लेता है और जो जीवन की सारी दिशाओं को, राग की, प्रेम की, भोग की, काम की, योग की, ध्यान की समस्त दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर लेता है। इस समग्रता के दर्शन को समझने की संभावना रोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हमें कुछ बातें पता चली हैं जो हमें कभी भी पता नहीं थी, लेकिन कृष्ण को निश्चित ही पता नहीं। जैसे हमें आज जाके पता चला है कि शरीर और आत्मा जैसी दो चीजें नहीं। आत्मा का जो छोर दिखाई पड़ता है वो शरीर है, और शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता है वो आत्मा है। परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं है। परमात्मा और प्रकृति जैसा द्वंद्व नहीं है कहीं। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वो प्रकृति है, और जो अब भी अदृश्य है वो परमात्मा है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रकृति खत्म होती और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते 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 परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही प्रकट होते 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 प्रकृति बन जाती है। अद्वैत का यही अर्थ है, और इस अद्वैत की अगर हमें धारणा स्पष्ट हो जाए, इसकी प्रतीति हो जाए, तो कृष्ण को समझा जा सकता है। साथ ही भविष्य में और क्यों कृष्ण subscribe for more this type of content.